ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, मां के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां का ध्यान, मां का स्मरण, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वास्तव में मनुष्य को जीवन रहते हुए जो है अपना आत्म कल्याण जो है ये कर लेना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं। इस प्रकार से जब साधक जो है अपने जीवन में कोई एक नियम ले लेता है कि प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करता है, माँ के नाम का जप करता है, माँ की आरती, माँ की स्तुति करता है, माँ को प्रणाम करता है, निश्चित रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की उन शरणागत भक्तों पर कृपा होती है और जिन पर इस माँ की कृपा हो जाती है उनकी समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है। इस संसार में उन्हें समस्त सुखों का भोग जो है समस्त सुखों का भोग प्राप्त होता है और जो है समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और वह परम मोक्ष को प्राप्त होते ही। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति, माँ की साधना, माँ की आराधना जो है जो अवश्य करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में जी कोई आयु सीमा का नहीं होता है कि अभी तो बचपन है, जब बुढ़ापा होगा तब जो है हम साधना करेंगे, ऐसा नहीं। प्रारंभ में ही जो ही इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को जो है जी धर्म कर्म कर करके अपना जीवन जो है ये सार्थक कर लेना चाहिए। मैं इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि इस प्रकार साधक जो है भगवान की इस मां भगवती की आराधना कर करके आत्म कल्याण जो है ये कर सकता है। अगर मनुष्य का विवेक जो है, वैराग्य जो है जाग जाए और जो है और वह श्रद्धा युक्त होकर के मां भगवती के शरणागत होकर के मां की भक्ति करे तो निश्चित रूप से वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उसकी जो भी मनोलक्षित कामना होती है वह सब जो है परिपूर्ण हो जाती है। ध्रुव भक्त जो थे 5 वर्ष की आयु थी, कोई बहुत बड़ी आयु नहीं थी। 5 वर्ष की आयु का वह बालक जो है अब मां से ज्ञान प्राप्त हुआ है और इस प्रकार से जब मां ने कहा कि सौतेली मां ने जो है जो कहा वह ठीक ही कहा है, इसलिए आपको जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, जो चाहिए उसी से प्राप्त करें।
जिसने जो जन्म दिया है वही सब कुछ है वह देने वाला है और वही करने कार्य है, इसलिए सारी व्यवस्था वही करता है। माँ कहती है कि जब बालक माँ के घर में आता है तो माँ के स्तन में उसके जन्म लेते ही जो है माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ये सारी व्यवस्था उसी की होती है और जब तक वह खा नहीं सकता है तब तक जो है वही माँ का दूध रहता है और जब उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे माँ का दूध कम होना शुरू हो जाता है तो बालक खाना शुरू कर देता है, तो उसे उस दूध की आवश्यकता नहीं होती। तो सारी व्यवस्था जो है वह परमपिता परमात्मा वह भगवती आदि शक्ति जो है जिसने इस सृष्टि की रचना की है वह सारी व्यवस्था उसी की है। कहते हैं कि इस प्रकार से एक महापुरुष थे जिनके जो है नाम था मधुसूदन। मधुसूदन जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, उसके पिता जो थे महाविद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता जो है और बाल्यकाल से ही बच्चों को घर में जो है एक अच्छे संस्कार मिले। भगवान की भक्ति माँ की आराधना जो है वह प्रतिदिन जो है माँ की आराधना अर्चना पूजा किया करता था और पिता जिस जो ज्ञान देते थे वह ठीक प्रकार से समझता और उसी का अनुसरण करता। 10 वर्ष का बालक जो है उसे अपने साथ लेकर, क्योंकि वह राज पंडित थे, वर्ष में एक बार जो है राजा के बुलाने पर जो है वही राज दरबार में वहां जाते थे और शास्त्र बातें उनको बतलाते और वो सारा वहां से उनको इनाम मिलता था, धन की प्राप्ति होती थी और अपना जीवन जो है उसी से उनका चलता था। अब पंडित जी अपने पुत्र को साथ लेकर के 10 वर्ष का बालक जो है नाव में बैठे और नदी पार कर करके चलते हुए जो है राज दरबार में जा पहुंचे। वहां जब पहुंचते हैं राजा के पास जो है अब जो है वहां जाकर के उन्होंने राजा से बतलाया कि ये मेरा पुत्र है, मुझे इतने वर्षों से मैं आपके बुलाने पर हर साल जो जहां पर आता हूं और आपको जो है शास्त्रोक्त बातें बतलाता हूं और जिससे जो है आप जो है परम कल्याण को प्राप्त होते कृत होते हैं। मेरा पुत्र जो है बड़ा ही ज्ञानी है, आयु भले इसकी बहुत छोटी है, बहुत कम आयु का है, परंतु इसको ज्ञान जो है भली प्रकार से है। अब मैं अब वृद्ध हो चुका हूं, अब जे आपको जो है जी शास्त्रों की बातें बतलाएगा, कविता सुनाएगा और इस प्रकार से यहाँ समय समय पर आकर के जो है आपको जो है जी ज्ञान देगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। और राजा ने उनकी बातें सुनी और सुनकर कहा, देखो आप दूर से आए, थक चुके होंगे, आप जाइए और विश्राम करिए। विश्राम की व्यवस्था होगी, राज आज्ञा हुई और उनकी सारी व्यवस्था होगी। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन, इस प्रकार 5 दिन बीत गए। 5वें दिन जो है फिर जो है राज आज्ञा हुई, ठीक है पंडित जी को बुलाया जाए। जब पंडित जी आए, बालक साथ में था, तब पंडित जी ने फिर वही बात दोहराई कि बालक जो है ये बड़ा ही ये कुशाग्र बुद्धि है और शास्त्रों का ज्ञान इसने प्राप्त किया है। आज इससे जो है आप श्लोकों का जो श्रवण करें और जो है आपको जो ज्ञान की बातें सुनाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है सुनाइए। अब बालक जो था वह शास्त्र की बातें सुनाने लगा, श्लोकों का उच्चारण करता है और राजा को ज्ञान दे रहा है, परंतु ज्ञान इसे प्राप्त होता है जो एकाग्रचित होकर के सुने। और राजा चिंता में थे क्योंकि उसे जो शत्रु सेना का भय था और जो है इस प्रकार से वह चिंता में थे कि कहीं शत्रु जो है मुझ पर आक्रमण कर दे। तो अनेक प्रकार की चिंता जो राज्य की जो है, तो उसका ध्यान वहां पर था। बच्चा बोल रहा था परंतु राजा कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। उनकी बात जो है कुछ समझ में आ रही थी, सुना और उसके बाद जो जब उसने अपना जो ज्ञान की बातें जो थी बतला रहे थे जब समाप्त की, तब उसने कुछ धन जो है उन्हें देख करके वहां से विदा किया। दोनों जो है पिता और पुत्र जो है फिर जो है वहां से चले, आगे चल करके नाव पर बैठे और नाव से नदी पार कर करके जो है अब आगे बढ़े अपने गंतव्य स्थल की ओर। तब पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी आपको वर्षों बीत गए, सारी उम्र बीत गई और राजा को उपदेश देते हुए। आप ज्ञानी पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और सारा जीवन जो है आपने बिगाड़ दिया अपना इस प्रकार से राजा के जहां पर थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए। यही समय जो है यदि आप भगवान की भक्ति में लगाते
तो शायद आपका जीवन जो है वही कल्याण हो जाता, आप निहाल हो जाते, उस परमात्मा का आप साक्षात्कार भी कर सकते थे, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। आप इतने ज्ञानी और फिर आप मुझे भी जो है वही रास्ता दिखला रहे हैं कि राजा को ज्ञान दो। जब दोनों पिता पुत्र यहां पर आए तो राजा ने हमारा कोई सम्मान भी ठीक से नहीं किया, और जाति बार जो कुछ भी दिया ठीक है, इससे हमारा जीवन चलेगा। केवल मात्र इतना ही नहीं पिताजी कि जन्म लिया और फिर जो है खाया पिया, उसके बाद जो है मृत्यु को प्राप्त होगी। जो शरीर, जो जन्म हमें मिला किस लिए है, ये कभी हमने विचार किया नहीं, कभी सोचा नहीं हम जो है किस लिए। जो मनुष्य शरीर जो है इतना दुर्लभ है, उसे पाकर के जो है हमें करना क्या है। जीवन भर जो यही नहीं है कि हम ठीक है कि इस प्रकार से धन प्राप्त करेंगे और अपना पालन पोषण कर लिया, शादी विवाह किया, बच्चे पैदा हो गए और फिर जो है उनका पालन पोषण किया, उसके बाद जो समय बीता और फिर चल पड़े, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। पिताजी एक घड़ा होता है, घड़ा जो होता है जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसकी भी आयु सीमा होती है, ये 6 महीने तक जो रहेगा। परंतु हमारे शरीर का जो है एक पल का भी भरोसा नहीं। अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, दूसरा शब्द मुख से निकले कि ना निकले इसका कोई पता नहीं, एक श्वास का भरोसा नहीं। तो ये बातें जो है पुत्र पिता को बतला रहा है। जब ज्ञान पिता से ही प्राप्त किया बालक ने, 10 साल की अवस्था है, और कहते हैं कि बाल्यकाल में यदि ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, अंदर वैराग्य जागृत हो जाए, उसकी कृपा हो जाए मां भगवती की, जबकि पिता उनसे कह रहे हैं कि मां सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है, बड़ी आराधना करता है, मां की भक्ति करता है, इस प्रकार से जो बालक आपको ज्ञान देगा। परंतु राजा के भाग्य में नहीं था, बिना उसकी कृपा जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बिना उसकी भाग्य की जो है उसकी कृपा के बिना जो है कोई यहां पर दरबार में आ भी नहीं सकता, उसकी कोई भक्ति नहीं कर सकता, उस ध्यान उसका स्मरण जो है नहीं कर सकता, विचार तक नहीं कर पाता। उसकी कृपा होती है तो ही मनुष्य के हृदय में ऐसा सद्विचार उत्पन्न होता है कि हम कोई सत्कर्म करें, मां के दर्शन के लिए चलें, तो दरबार में आते हैं और ऐसी उसकी कृपा होती है, उसके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मां का दर्शन होता है, मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उसकी साधना, उसकी आराधना, उसके दर्शन से, उसके आशीर्वाद से जो है मनुष्य के कष्ट, रोग, विपत्तियां, दुख सब दूर होते हैं, जीवन सार्थक हो जाता है। तो इसलिए ये असली धन तो वही है। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज न जाने कितनी आपके पास जो धर्म रूपी संपत्ति होती। तो इसलिए धर्म रूपी धन जो है जो मनुष्य को अर्जित करना चाहिए। जब भी अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जब भी हम जागृत हो जाएं, तो खूब जो है भक्ति कर करके अपना जीवन जो है सार्थक बनाएं। यही असली धन है जो जहां पर भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। जहां की संपत्ति जो है जहीं आपको सुख देगी, जहीं पर आपको साधन दे सकती है, इससे आगे नहीं। आगे के साधन जो है जो जब धर्म कर्म कर रहे हैं इस जीव के साथ, जो अंतिम समय में भी जो धर्म जो उसके साथ चलता है। परलोक के मार्गे धर्मण गच्छति जीव, एक उस परलोक मार्ग में यदि इस जीव के साथ कोई जाता है तो क्या है, धर्म है। तो इसलिए पिता जो है आपने राजा को रिझाने में जो है, राजा को प्रसन्न करने में पूरा जीवन जो था आपने बिगाड़ दिया एक थोड़े से धन के लिए। इसलिए जो है मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। पुत्र पिता से कहता है कि आयु पूरी हो जाए उससे पहले मैं आपसे संन्यास दीक्षा की आज्ञा चाहता हूं। मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूं, तो इसलिए कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे आत्म कल्याण भी हो और अपने कुल का भी कल्याण हो। ऐसा मैं करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब जो है पिता ने जब उनकी बातें सुनी तो उसने कहा कि बेटा देखो, अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करो और फिर जो कोई काम काज करो, फिर शादी करो, फिर परिवार बच्चे होंगे, जब वृद्धावस्था होगी फिर भक्ति कर लेना। तब जब पुत्र कहता है पिताजी आप ही जो कहते हैं, आपने जो ज्ञान दिया है मुझे, आपने जो मुझे जो श्लोक पढ़ाया है, जो ज्ञान दिया है कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, ये शरीर जो है जो नित्य नहीं है,
जो शरीर जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है, और धन वैभव जो है, जो धन संपत्ति भी, ये भी नित्य नहीं है, ये भी शाश्वत नहीं है। और एक एक दिन कर करके जो है रोज मृत्यु नजदीक जो है ये आती जा रही है। किस क्षण के पल जो है इतनी शरीर हो जाएगी इसका पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए शरीर जो है ये नाशवान है, इस पर भरोसा जो है नहीं करना चाहिए, कब समाप्त हो जाए। तो आप कह रहे कि मैं बच्चा हूं, मेरा बचपन है, तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, जब जवानी आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले ही जाना पड़े। तो अब इस तरह की बातें ये तो सब आप ही बतलाते हैं, शास्त्र ज्ञान के माध्यम के द्वारा जो है आपसे मैंने ये सब सीखा, और फिर आप यही मुझे कह रहे हैं कि अब अभी बाल्यकाल है। तो उसने कहा बेटा मेरी तरफ से तुझे आज्ञा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। परंतु घर में तेरी माँ है, उसके प्रति भी तेरा कोई कर्तव्य है, उससे आज्ञा ले लीजिए। तब जब घर में आते हैं माता जी को बालक ने प्रणाम किया और कहा कि माँ आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु माँ आज मैं कुछ मांगने जा रहा हूं, मुझे वचन दो कि आप दोगी। माँ ने कहा कि बेटा जो मांगेगा दूंगी। उसने कहा वचन दो। उसने वचन दिया, जो मांगोगे तो मेरा पुत्र है, तेरे कल्याण के लिए जो है, तेरे अच्छे के लिए, तेरे शुभ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए जो है तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तो उसने कहा कि माँ आप मुझे संन्यास की आज्ञा दीजिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो माँ एकदम घबरा गई, पसीने छूट गए, जी क्या। तब माँ को समझाते हुए पुत्र कहता है कि माँ देखो मैं तेरे चरणों में 10 वर्ष तक रहा हूं। पुत्र जो है ऐसा भी होता है कि जब जन्म होता है, जन्म लेते उसकी मृत्यु हो जाती, तो तभी माँ अपने हृदय पे पत्थर रखती है तो जीवन जीना सीख लेती है, जी लेती है। वो पुत्र जब बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, विवाह कर करके जो है वह पत्नी को साथ लेकर के माता पिता से अलग हो जाता है, तो भी तो माता पिता जीते हैं। माता पुत्र जो है इस पर जवानी में आकर के जब जो है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी क्योंकि मृत्यु निश्चित है तो उसको जाना ही है, तब भी वह जीती है। तो माँ मैं तेरे चरणों में जो है 10 वर्ष तक जो है जहां पर रहा हूं आपकी सेवा में, और फिर मैं इसकी आज्ञा जी चाह रहा हूं अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने कुल के कल्याण के लिए, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए जो है उसकी खोज के लिए मैं जा रहा हूं, तो उसकी तो आज्ञा मुझे देनी चाहिए आपको। जब इतना बालक ने कहा तो मां ने कहा ठीक है बेटा मेरी तरफ से तुझे आज्ञा है। माता पिता का उसने आशीर्वाद प्राप्त किया, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त लिए है, तो बालक जो है अब घर से प्रस्थान किया, चल पड़ा। चलते चलते भगवान की साधना करता हुआ जो है माँ की भक्ति करता हुआ यमुना तट के किनारे जो है बैठा, और बैठते उसका ध्यान लग गया, बच्चे का ध्यान लगा, और इस प्रकार से उसे जो है ऐसा ध्यान लगा माँ भगवती का स्मरण करते हुए जो है माँ का उसने साक्षात्कार किया। माँ की बड़ी कृपा हुई, ऐसा ध्यान लगा। कहते हैं कि उस समय राजा की पत्नी जो थी बीमार हो गई, बीमार हुई, और इतना दर्द इतनी वेदना थी, पेट में दर्द जो थी, और कई इलाज करवा चुका था राजा जो है, हार चुका, अनेक वैद्य बुलाए गए और जो है बड़ा प्रयत्न किया, परंतु जो है रानी ठीक नहीं हो पाई। कहते एक दिन रानी रात्रि को सो रही थी, उसको प्रातः काल का समय था, तो सपन आया। सपन में आया कि एक बालक जो है, छोटी आयु का बालक है, यमुना तट के किनारे वह तप कर रहा है, और उससे स्पर्श कर करके हवा जो है मेरी ओर आ रही है, वह हवा मुझे सुख दे रही है, मेरी वेदना, मेरा कष्ट, मेरी पीड़ा जो है वह दूर हो रही है। जैसे उसकी नींद खुली तब उसने राजा से कहा कि राजन ऐसे मैंने प्रातः काल में जो सपन देखा है, कोई ऐसा बाल ब्रह्मचारी है, बहुत छोटी आयु है, और नदी तट के किनारे बैठा हुआ है, और वह माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना में तल्लीन है, और उसकी शरीर से हवा जो स्पर्श होकर के मेरी ओर आ रही है, जो मुझे जो है सुख दे रही है, मेरे कष्ट को, मेरी वेदना को वह दूर कर रही है, इसलिए मैं उस स्थान पर जाना चाहती हूं। तब राज ने कहा कि सपन सपन होता है, फिर भी यदि आप कहती हो तो जाने से पहले जो है मैं गुप्तचरों से पता करवाता हूं। आपने गुप्तचर भेजे, पता करवाया कि देखो यमुना तट के किनारे कहीं
कोई बालक जो है, छोटी अवस्था का बालक जो है वह तप कर रहा है, क्या ये बात सत्य है? तो गुप्तचर गए और खोज करते करते जो है उन गुप्तचरों ने पता लगा लिया जमुना तट के किनारे पे बालक जो है आराधना में बैठा हुआ तप कर रहा है, छोटा सा बालक है। तब जो है उन्हें आकर के राजा को बतलाया कि हाँ महाराज ऐसा बालक है, और जमुना तट के किनारे जो तप कर रहे हैं। तब राजा को भी हुआ कि सपन की बात जो सत्य हो रही है, बालक तो है, तप भी कर रहा है। अब रही बात इसकी पीड़ा की, कैसे दूर होती है, चलो वहां भी जाकर के देखते हैं। जब इतने वैद्य जानकार जो थे वो इसके दुख को दूर नहीं कर पाए, फिर वह बालक कैसे कर पाएगा? तब राजा ने कहा देखो हमें जो है राजवेश में वहां पर नहीं जाना चाहिए, अपना वेश बदल करके वहां पर जाना चाहिए। तो दोनों ने जो है अपना वेश बदला और फिर जो है दोनों वहां पर चले गए और जाकर के जो है उस बालक को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो है नारायण ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे संत महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, बड़ी दुखी हूं, बड़े कष्ट में हूं और मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपकी शरण में आई हूं। इस प्रकार से मैं बड़े कष्ट में हूं, वो ऐसी पीड़ा है मेरे पेट में, उधर में जो है ये पीड़ा दूर हो जाए, मुझ पर कृपा कीजिए। संत महाराज जी ने अपने नेत्र खोले, सामने देखते हैं दोनों को, पति पत्नी जो है दोनों हाथ जोड़े हुए वहां पर बैठे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे जो है तब जो है जैसे ही संत की उस बालक की उन पर दृष्टि पड़ी, आदि पीड़ा तो वहीं पे दूर हो गई। तो जो भगवती के भक्त होते हैं उनके दर्शनों से आत्म सुख, आत्म शांति की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं। फिर उस जगजननी का दर्शन हो जाए, उसकी कृपा प्राप्त हो जाए, उसकी भक्ति मिल जाए, फिर तो बात ही क्या। अब जो है उसने कहा कि देखो यदि उस मां भगवती आदि शक्ति जो हृदयेश्वरी है, सबके हृदय विराजमान है, उसकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। असंभव भी संभव हो जाता है। यदि उसकी कृपा ना हो तो फिर तो संभव भी संभव नहीं हो, जो है नहीं असंभव हो जाता है। इसलिए जो है उसकी कृपा होगी तो आपका जो कष्ट, जो पीड़ा दूर हो जाएगी। जाइए। उन्होंने उसे प्रणाम किया, प्रणाम करके दोनों वहां चले गए और राजमहल में पहुंचते पहुंचते उसकी सारी पीड़ा जो थी वह दूर हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रातः राजा रानी उठे, महाराज कुछ नहीं। दोनों अब राजवेश में जो है उस स्थान पर जाते हैं, बहुत सारी भेंट लेकर के, धन संपत्ति लेकर के, और कहते हैं महाराज कल तो हम ऐसे कपट वेश में आए थे, वेश बदल करके हम दोनों राजा रानी, जे रानी जिसका इतना उपचार करवा चुका हूं, जे कभी ठीक नहीं हुई, आपके केवल माता दर्शन मात्र से ही इसकी पीड़ा दूर होगी। महाराज जब भेंट स्वीकार कीजिए, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वह प्राप्त हो चुका है। इसलिए यदि मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप जो है साधु संतों का, भक्तों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके लिए जो व्यवस्था कर सकते हो वह करें, और भगवान के उस महाभगवती के आदि शक्ति के शरणागत होकर के उसके ध्यान, उसकी भक्ति करें तो आपके जीवन में सुख ही सुख बना रहेगा, आपके जीवन को कष्ट आएगा नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए उस महाभगवती की शरणागति, व्याध शक्ति जो है जब जिस पर इसकी कृपा हो जाती है तो निश्चित रूप से उनकी मनोलक्ष्य कामना पूर्ण होती है, उन्हें आत्म तत्व का बोध होता है, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से उनके प्रश्न को उत्तर मिलते हैं उन्हें जो है। और इस प्रकार साधना करते हुए उनका जो लोक भी कल्याण में होता है, उनका लोक भी सुख में हो जाता है। ऐसे जो मधुसूदन जो थे, जिन्होंने भगवत गीता जो है इसकी जो टीका जो है इन्होंने लिखी हुई है, और वह गीता जो है जी मधुसूदनी श्रीमद् भगवत गीता जो है आज भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से ऐसे जो महासंत हुए और जिनने मां भगवती की आराधना कर करके जो है परम कल्याण की प्राप्ति की, पर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए जी मां की दर्शन, मां की आराधना, मां की भक्ति, मां का आशीर्वाद जो है जी परम कल्याण को देने वाला है। आप सभी मां के दरबार में बैठे हुए, आज बड़ा ही उत्तम दिन प्रदोष व्रत है।
मंगलवार है, भूम प्रदोष व्रत है, तो आप सभी माँ के मंगलवार जो माँ का विशेष दिन होता है, तो सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। इस मंत्र का प्रतिदिन जो जप करते हैं माँ की जोत जगा करके और माँ की आरती करते हैं, निश्चित रूप से तीनों माताओं के उन पर कृपा होती है और माँ की कृपा से उनके सब कार्य जो हैं बस सफल होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चे दरबार की जय। भजन की वेला निवेदन करा श्री विजय कुमार।